मैं धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब अध्यक्ष, दैनिक विजयनगर अखबार का प्रधान संपादक हूँ। उत्तर प्रदेश में कानपुर के थाना बाबूपुरवा दिनांक 4/5/2019 को अवकाश पर थे। थाने में सभी लोग अवकाश पर थे क्योंकि यह प्रकरण एक भूमाफिया से संबंधित है। दिनांक 3/5/2019 को भूमाफिया के विरुद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण आदेश करता है। आदेश में ध्वस्तीकरण आदेश 25/5/2019 को होना था, जिस संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सभी जगह पत्राचार करके अवगत कराया गया। वह स्थानीय थाने से बल के लिए, फोर्स के लिए भी पत्राचार किया। वहीं 4/5/2019 को हसीनुज्जमान अंसारी ने अपने निज निवास पे एक कथित घटना बनाई। 4/5/2019 को शाम 6 बजे और उस घटना को बना करके माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए 156(3) के अंतर्गत परिवाद डाल दिया 2019 में। उसके अभिलेखों के अनुसार, प्रार्थना पत्र के अनुसार उसमें दिया कि स्थानीय थाने पर वह गया 4/5/2019 को। स्थानीय थाने पर उसकी सुनवाई नहीं भाई हो सकता है क्योंकि 4/5/2019 को थाने में अवकाश रहा। अगर अवकाश नहीं था तो घटना घटित भई तो स्थानीय थाना वहां पर घटना स्थल पर निरीक्षण करने गया क्यों नहीं? फिर 8/5/2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर को वो जरिए डाक पत्राचार करता है, स्थानीय थाने पर आता है। स्थानीय थाने पर इंस्पेक्टर साहब ने ये नहीं उचित समझा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये अवगत कराया जाए कि यह घटना कथित है, मगर स्थानीय थाने ने 156(3) की रिपोर्ट आती है। स्थानीय थाने पर एक के उपनिरीक्षक थे राजेंद्र रावत जी, उन्होंने लिख के भेज दिया स्थानीय थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। ये नहीं भेजा कि कथित घटना है, क्योंकि वो भूमाफिया है। कानपुर विकास प्राधिकरण की 42,000 वर्ग गज जमीन उसने कब्जा कर रखा है। वो चलता रहा। नवंबर में मुझे सम्मन प्राप्त हुआ 2025 को। मैंने अपना जा करके वहाँ पर न्यायालय में उपस्थित हुआ। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने सारे जरिए अधिवक्ता काम किया, लेकिन स्थानीय थाना आज भी थाना बाबूपुरवा इंस्पेक्टर फ़ोन नहीं उठाते। मेरे द्वारा कानपुर कमिश्नरेट महोदय के COG नंबर पर उनकी शिकायत भी की गई, मगर फिर भी इंस्पेक्टर बाबूपुरवा फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि हो सकता है COG नंबर उनका प्राइवेट नंबर हो। कानूनी व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है, अगर आपके द्वारा किसी भूमाफिया का अगर उजागर कराया गया तो उस भूमाफिया को, क्योंकि भूमाफिया एक जमीन का टुकड़ा बेच रहा है, इसके बावजूद थाने को वो कर। कानपुर में एक विधायक आगजनी मामले में जेल गया, लेकिन इसके ऊपर आगजनी के मामले के अंदर मुकदमा दर्ज है, मगर इसको जेल नहीं भेजा। जब मैंने विवेचक से, बाबूपुरवा के विवेचक राम मूरत पटेल जी से मैंने दूरभाष पर वार्ता की, तो उनके द्वारा बताया गया SIT टीम गठित है, आपके पास जितने पेपर हो मुझे दे जाइए। तो विवेचना वो कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, पहले तो ये क्लियर हो जाए। फिर उसके बावजूद आगजनी मामले में मैंने पूछा कि इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आगजनी मामले में कानपुर में एक नेताजी जेल में रहे, लेकिन ये भाई नेताजी से बड़े हैं और
विवेचक जो हैं संपूर्ण उसका समर्थन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, जांच खेलते रहेंगे। कोई बात नहीं, कानूनी व्यवस्था है, जांच चलती रहती है। लेकिन इस भूमाफिया के ऊपर 2013 से जांच खेल रहा है और बाकरगंज में 8-9 बार आगजनी भई, इसी के द्वारा करवाया गया। मगर स्थानीय थाना में इतनी मलाई दे दी जाती है, उसको चाटने से कोई भी मुकरता नहीं है और स्थानीय थाना उसको बंद कर देता है। स्थानीय थाना उसका पूर्ण सहयोग कर रहा है। विवेचक जो एक आम व्यक्ति के ऊपर अगर नॉर्मल धाराओं में मुकदमा हो जाता है तो उसको थाने में ले जाकर के पीटते भी हैं, मारते भी हैं, बंद कर देते हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं। लेकिन इस भूमाफिया के ऊपर ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है कि उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। मेरे द्वारा वर्ष 2013 में एक उसके यहाँ दुकान ली थी, जो मैंने 5 लाख रुपए पकड़ी दी थी, 1.5 लाख रुपए से दुकान बनवाई थी, बाकी किराया दिया था। करीबन 8.5 लाख रुपए मेरा खुद का है, जिसमें आरोप पत्र दाखिल है। मुकदमा स्थानीय थाने से पंजीकृत हुआ 223/21 धारा 420-406 में। इसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक पत्राचार करके तहरीर दी। उसमें बताया कि ये उस जमीन का मालिक नहीं है, इसके द्वारा मुझसे छल कपट कर कर पैसा लिया गया। मेरा जो पैसे के पूरा जस्टिफिकेशन हुआ वो रायगढ़ झांसी लैब से हुआ, तब आरोप पत्र उसके ऊपर लगा। लेकिन जब अब क्लियर हो गया कि वो जमीन का मालिक नहीं है, तो उसी में टिटिम्मा पर्चा काट करके 467, 68, 71 की कार्रवाई अन्य धाराओं की बढ़ोतरी होना सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसके लिए मैंने स्थानीय थाने पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया। मगर मुख्यमंत्री पोर्टल पर अब तक मैंने 1400 IGRS दिए, लेकिन स्थानीय थाना उस पर कोई जवाब नहीं देता, सब उल जवाब लगा देते हैं। मैंने अपनी जमानत के लिए कानपुर जिला सत्र न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। स्थानीय पुलिस द्वारा मेरे ऊपर इतने कमेंट्स लिखे कि जैसे अपराधी बना दिया हो। वाह भाई वाह, हमें तो लगता है कि कानपुर के थाना बाबूपुरवा पुलिस संपादकों को अपराधी बनाने में पीछे नहीं है। जो संपादक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संपादक को अपराधी बनाने के लिए इतना प्रेषित कर दे रहे हैं, वहीं भूमाफिया के लिए उसको भैया राम बना दे रहे हैं और संपादकों को रावण बना दे रहे हैं। हसीनुज्जमा अंसारी, क्योंकि भाई वो थाने में जा कर के बैठ कर के मिठाई खिलाता है, बाहर बुला कर के लोगों को ज्ञान भी देता है, पैसा भी देता है। इसके बावजूद बताओ भैया, संपादकों की वैल्यू होगी कि भूमाफियाओं की वैल्यू होगी? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत उन माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस पॉलिसियों को थाना बाबूपुरवा पलीता लगा रहा, वहीं कानपुर कमिश्नर के द्वारा JCP ने ये अभी लेटेस्ट में व्हाट्सएप नंबर जारी किया, उस पर भी आप अगर आप कुछ डालकर देखो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कार्रवाई तो होनी है स्थानीय थाने से, स्थानीय थाना उसके पक्ष में है। तो कानून अंधा हो गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंट मीडिया के अखबार के प्रधान संपादक हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी, भूमाफियाओं की जरूर सुनी जाएगी। जो सरकार की 42,000 वर्ग गज जमीन गरीबों को बेच दिया है वो और उन्हीं पैसों से उसने अन्य जगह पर अपनी जमीनें खरीद परचेज कर ली है। लेकिन स्थानीय थाना कान में रुई डाल करके आराम से बैठा है, आराम से मलाई खा रहा है। स्थानीय बाबूपुरवा आज भी फोन दूरभाष पर फोन रिसीव नहीं करते, फोन काट देते हैं। जय हिंद, जय भारत।